हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक शेयर, और इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को डिटेल्स में समझेंगे, जिसमें हम इसके काइंड्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ शेयर। तो मीनिंग ऑफ शेयर में क्या बोलता है, अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। मतलब एक कंपनी का जो भी कैपिटल होता है वो स्मॉल यूनिट में बटा हुआ होता है, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। इन फैक्ट शेयर इज वन ऑफ द नंबर ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप इन कंपनी। मतलब जो भी शेयर होता है वो एक ओनरशिप को डिनोट करता है। अगर आपके पास एक शेयर है तो आप कंपनी के एक शेयर होल्डर होते हैं, जिसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। दोज अ शेयर इन अ कंपनी इज वन ऑफ द यूनिट into which the total capital of company is divided। मतलब एक शेयर एक कंपनी का एक वो हिस्सा होता है जो टोटल कैपिटल को बनाने में मदद करता है, या टोटल कैपिटल का डिवीजन होता है। टोटल कैपिटल को हम लोग शेयर के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर, जिसमें दो तरीके के हम लोग अभी तक जानते हैं कि शेयर दो तरीके से होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, मतलब मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर ऑन विच देयर इज प्रेफरेंस राइट। ठीक है, कुछ प्रेफरेंस राइट दिए जाते हैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स को टू डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक ये कंपनी चल रही हो तब तक आपको डिविडेंड मिलता ही रहेगा। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड तब तक मिलता रहता है जब तक ये कंपनी रन करती होती है। दूसरी होती है इसमें टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मतलब अगर मान लो कंपनी बंद हो रही हो, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही हो, कंपनी बंद हो रही होगी, तो जितना भी आपने कैपिटल दिया है उसका आपको रीपेमेंट हो जाएगा। आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दे कैरी अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पेबल आउट ऑफ ईच ईयर प्रॉफिट। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो हम लोगों को बताता है कि उन लोगों को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जो कि आपको एवरी ईयर प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, वो फिक्स्ड होता है। वो आपको प्रॉफिट हो या ना हो, वो रेट आपको प्रोवाइड कराना ही होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। तो जो शेयर दो तरीके के होते हैं हमने भी देखा, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर में हम लोगों ने 3 केसेस देखे जिसके थ्रू पे उसको प्रेफरेंस शेयर का नाम दिया जाता है, या फिर उनको क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है और किस तरीके से वे इक्विटी शेयर से अलग होते हैं। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 टाइप होता है प्रेफरेंस शेयर में, जिसमें सबसे पहले होता है डिविडेंड राइट। डिविडेंड राइट की अगर बात करें हम तो इसमें सबसे पहला होता है कम्युलेटिव। अगर कम्युलेटिव की बात करें तो इसमें होता है इफ इन एनी ईयर द कंपनी डज नॉट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर में नॉट बी पेड फॉर दैट ईयर। मतलब अगर आपको इस साल मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ हो सफिशिएंट, तो आपका जो एरियर ऑफ डिविडेंड होगा, एरियर जो भी, अगर मान लो आपको इस साल पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं मिल रहा है तो वो आपके लिए एरियर हो गया, और एरियर अमाउंट जो होगा वो अगले साल आपको पेड करना ही होगा। मतलब अगले साल वो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर इस साल वो आपको डिविडेंड नहीं दे पा रहा है तो अगले साल के प्रॉफिट में से वो पहले इस साल का प्रॉफिट निकाल के पिछले साल का प्रॉफिट देगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट देगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन कम्युलेटिव। इसमें होता है if there is no profit in any year, the area of dividend cannot be claimed in subsequent year for this type of shareholder। मतलब कि अगर आपको प्रॉफिट इस साल नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो डिविडेंड आपको मिलने वाला था वो आप आगे भी नहीं मांग सकते। इसमें क्या था, आगे आपको वो डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब आपको पैसा वापस आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिल पाता, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कन्वर्शन। इसमें पहला होता है कन्वर्टेबल और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल। तो ये बोलता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। मतलब आप एक सर्टेन टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसकी अगर हम बात करें तो होता है प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर। मतलब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर ये प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, इक्विटी है तो इक्विटी ही रहेगा। अगर इसमें हम लोग प्रेफरेंस की बात करें तो ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट नहीं होता है। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो ये है रिडम्पशन। रिडम्पशन में भी 2 होता है, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। अगर हम लोग रिडीमेबल की बात करें तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच आर रीपेबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। मतलब आपको इसका पैसा जो है वो रीपेबल हो जाएगा, रीपेमेंट आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर विच इज नॉट रिडीमेबल आर कॉल्ड नॉन
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इसमें पेमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद लास्ट है हमारा पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। इसमें है पार्टिसिपेटिंग और इसमें नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर हम लोग पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो ये बोलता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच इज entitled to a share in a surplus profit of company which remains after payment of equity shareholder. Non-participating preference shares are those on which only a fixed rate of dividend is paid. मतलब पार्टिसिपेशन, अगर हम लोग पार्टिसिपेशन की बात करें, इसमें आपको प्रॉफिट का एक फिक्स नहीं किया जाता। अगर मान लो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा मिलेगा और कम हो रहा है तो कम। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं होता, इसमें फिक्स किया जाता है और उसी के हिसाब से आपको डिविडेंड सरप्लस के ऊपर से प्रॉफिट जो मिलता है उसी के हिसाब से होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टाइप के बारे में देखते हैं, शेयर का दूसरा टाइप जिसका नाम है हमारा इक्विटी शेयर, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। द होल्डर ऑफ सच शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड शेयर इन प्रॉपर्टीज आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर आर पेड। मतलब कि जो होल्डर होते हैं, जो पैसा लगाए होते हैं, उनको डिविडेंड तब मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिल गया होता है, उसके बाद इनको पेमेंट किया जाता है। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा दे दिया जाता है जितना भी डिविडेंड देना होता है, उसके बाद जो बचता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। इक्विटी इज द रिस्क कैपिटल ऑफ कंपनी। ये आपका रिस्क बेस्ड होता है, मतलब ये आपका फिक्स टर्नओवर पे नहीं होता। आपको जितना प्रॉफिट होता है उसी के हिसाब से पेमेंट होता है, इसीलिए ये रिस्क कैपिटल होता है। Normally, the equity share control the affair of company and have right to all the profit after the preference dividend has been paid. जितने भी कंपनी के अफेयर्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है इक्विटी शेयर और कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड होता है वो पेड होता है। Hence, there will no fixed rate of dividend to paid the इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ परसेंट नहीं होता है, उनके पेमेंट के बाद जो पैसा बच जाता है वो वहाँ पे उनको ट्रांसफर हो जाता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए ये मददगार हो। तो प्लीज़ अगर आपको इससे हेल्प हुई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।